नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासत की हुकूमती पॉलिसी जो है उसमें सख्ती नज़र आ रही है और एक तरफ JIT में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तलबी हो रही है और साथ ही साथ अडयाला जेल में मुलाकातों के सिलसिले पर भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती नज़र आ रही है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ जो है उसे काफ़ी ज़्यादा कानूनी और सियासी मुश्किलात का सामना इससे पहले काफ़ी ज़्यादा है ही, लेकिन ऐसे में तहरीक इंसाफ जो इत्तेहाद बनाने की तरफ जा रही है, एक एलाइंस बनाकर ईद के बाद तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलानी है, उस सिलसिले में भी तहरीक इंसाफ को बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। जिन अहम इत्तेहादियों पर तहरीक इंसाफ रिलाई कर रही है कि अपोजिशन की बड़ी जमातें जिनमें JUI शामिल है कि वो आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और एक बड़ी मौसर तहरीक चलेगी, उस सिलसिले में भी JUI की तरफ से कोई खातिर खा जवाब नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो बयानात हैं वो इस अलायंस के रास्ते में बड़ी रुकावट दिखाई दे रहे हैं। JUI रिएक्ट भी कर रही है। पहले भी मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात आते रहे, सलमान अकरम राजा के, बाकी लोगों के। अब जो अली अमीन गंडापुर साहब का ताज़ा एक इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने जो JUI के बारे में बात की, उस पर JUI मजीद सीखता दिखाई दे रही है। तो क्या ये इत्तेहाद बन पाएगा, बनेगा तो कितना मौसर होगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमती सख्ती बढ़ती हुई नजर आ रही है, JIT में तलबी हुई है तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं की। कल आप भी JIT में पेश हुए थे। ये जो JIT है, इस हवाले से एक तो बैरिस्टर गौर साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैंने तो ऐसा कोई ट्वीट किया नहीं, हम सोशल मीडिया के बारे में मैं बात करूंगा इमरान खान साहब से। तो आपकी पेशी भी हुई थी, तो क्या आपसे पूछताछ हुई और क्या ये मामला वो जो सुकूत ढाका से मुतल्लिक ट्वीट्स थी उनसे मुतल्लिक है? ये देखिए, जो गौर साहब ने कह दिया उससे ज्यादा मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये ऐसे मामलात है जो कि पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं किए जाते। तो हमसे जो बात हुई है उसका हमने उनको जवाब दे दिए। जो उन्होंने सवालात पूछे उनके हमने मुनासिब जवाबात उनको दे दिए। इसको इसको अवामी फोरम के ऊपर नहीं ये बातें आनी चाहिए। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो आई वुड नॉट लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट। गौर साहब ने बहुत कुछ कह दिया, मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब है। लेकिन सर ये बताएं कि आपसे पूछ किस हवाले से हुई, क्या आपसे पूछा गया? जाहिर है जब ये ट्वीट्स हुई थी गालिबन सुकूत ढाका वाली, तो उस वक्त आप पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात थे। देखिए, मैंने अर्ज किया कि मैं ये जो मामलात हैं उन JIT और हमारे दरमियान, मैं इसको पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। ये मुनासिब नहीं है मेरे लिए कि मैं उसको डिस्कस करूं। इसलिए आपका सवाल एक हो, दो हो या 10 हो या जिस अंदाज में भी आप करें, मेरा जवाब वही होगा कि ये ऐसा मामला है जो कि मैं पार्टी के अंदर डिस्कस करूंगा, पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। चले, JIT के अंदर जो भी हुआ उससे हट के ये बताएं कि ये जो JIT में तलबी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की होना, रियासती सख्ती जो है, ये आपको क्या लग रहा है, ये आपकी तहरीक की वजह से हो रहा है या वाकईतन एक रियासत की पॉलिसी है हुकूमत की कि अब आप तहरीक इंसाफ से सख्ती से निपटना है? देखिए, रियासत में ये आपकी बात से उस वक्त एग्री करूं कि अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्ती जो पहले दिन से हो रही है उसमें कोई नरमी आई थी, इजाफा तो हो फिर गया मैं था। कहूं कि हाँ, अब सख्ती आ गई है। देखिए, 3 साल से आप पार्टी को निशाना बना रहे हैं एक ही सख्ती के साथ। अब जो फस्तायत है, जो जुल्म है, जो जबर है, जो इंसानियत की तजलील है, जो अखलाकियात की तजलील है, वो एक ही है, एक ही तरीके से जारी है डे वन से। तो मैं कैसे कहूं कि जी अब कोई सख्ती आई है? सही सख्ती है, तो बहुत देर से हम बर्दाश्त कर रहे हैं और बर्दाश्त करेंगे। इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे, ठीक होगा। सही है। अच्छा सर, इसमें ये बताएं कि चले JIT के अंदर क्या हुआ, उस पर आप बताने से गुरेजा हैं, लेकिन ये बता दें कि ये जो JIT में तलबी वगैरह हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया के ऊपर की गई पोस्ट जो है उससे मुतल्लिक है, जो कि कल आप लोगों को दिखाई भी गई है। सोशल मीडिया जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक गले का तोक नहीं बनता जा रहा? तहरीक इंसाफ को ज्यादा मुश्किल सूरत हाल में नहीं धकेल रहा आपका? ये इस सिलसिले में भी जो गौर साहब ने कहा है, मैं उसको रेप्लिकेट करता हूं कि ये मामलात जो हैं हम खान साहब के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं। इसको भी पब्लिक फोरम के ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन चले वैसे इसके वही हम अलावा करेंगे इसके खान साहब के साथ हम डिस्कस करेंगे। और जब उस सिलसिले में कोई कंक्लूजन होगा, कोई नतीजा निकलेगा, चले, जो गौर साहब ने वो कहा तो है। आप JIT के बारे में हाँ सबसे बात करेंगे, वहां जो सवाल जब हुए, मैं एक जनरली बात कर रहा हूं कि सोशल मीडिया जो है वो तहरीक इंसाफ को ज्यादा मुश्किल में नहीं डाल रहा कि आप एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से आप बातचीत की कोशिश करते हैं, उनसे आप कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप ही की पार्टी के सोशल मीडिया से जो है वो ट्वीट्स होते हैं बड़े सख्त किस्म के, जिनमें पूरी सख्त किस्म की कैंपेन चलाई जाती है जो अहम ओहदेदारान हैं उनके हवाले से, अहम इदारे के हवाले से। कल भी एक बड़ा सख्त ट्वीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से हुआ, आर्मी चीफ का नाम लेकर। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हो रहा है, ये तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह नहीं है क्या? अगर कोई पॉलिसी फैसला होना है, ये पॉलिसी डिसीजन होना है अगर, तो वो खान साहब के साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके लिए भी मुनासिब मुकाम नहीं है कि पब्लिक फोरम में हम उसको लेके आए जी कि ये ठीक है और ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये पार्टी के इंटरनल मामलात हैं। आप सर पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं इन सारे मामलात को आपने बड़े करीब से देखा है। आपकी ज़ाती राय, आपके तजुर्बे की बिना पर सर क्या है कि इस पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि बाहर से ट्वीट्स होती हैं और यहाँ जो उसका जो है क्या कहते हैं वबाल तहरीक इंसाफ पे पाकिस्तान के अंदर आ जाता है? ये फैसला पार्टी ने करना है, पार्टी जो फैसला करेगी, सही हम है। एज़ मेंबर्स ऑफ द पार्टी हम उसको फ़ॉलो करेंगे। ये पार्टी को फैसला करने दीजिए इस सिलसिले में। सही है। अच्छा सर ये बताएं कि आप तो एक तहरीक प्लान कर रहे हैं ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ अलायंस बनाकर। अब अलायंस में सबसे जो अहम प्लेयर हैं वो है मौलाना फजल रहमान साहब जिन पे तहरीक इंसाफ भी बहुत ज़्यादा नज़र रखी हुई है। खान साहब भी जेल से हिदायत उनके बारे में बारहा दे चुके हैं कि उन्हें हर सूरत में अलायंस में शामिल किया जाए, लेकिन वो अलायंस में शामिल होने से गुरेजा हैं। उसकी जगह बाकी शकूक व शुबात तो मौलाना फजल रहमान की अपनी जगह पर है ही, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी वो आते आए, नहीं आते तो बेशक ना आए, वो अपने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे। गंडापुर साहब ने भी उनके बारे में बड़े सख्त बयानात दिए कि हम तो ये नहीं कहते तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी, बाकी किसी को इतनी अहमियत ही नहीं है। तो इससे तो आपका इत्तेहाद खराब नहीं हो रहा। वो तो जेयूआई वाले तो कह रहे हैं कि गंडापुर साहब पता नहीं किसके एजेंडे पर चल रहे हैं। तो ये तो अलायंस को आप लोग खुद जो है वो तबाह नहीं कर रहे उसके बनने से पहले ही? देखिए पार्टी में जो होमोजेनिटी कहते हैं जिसको, वो होना लाज़मी होता है। जब आप इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें परस्यू कर रहे हो तो वो होना है। ये जो मामलात हम कर रहे हैं मौलाना साहब के साथ जो हमने राब्ते किए हैं और जो कर रहे हैं, और जो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हमारे चेयरमैन खान साहब की हैं, इमरान खान की हैं, और यही होगा। अब इसमें अगर कोई शख्स जो है वो अपने पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में कोई स्टेटमेंट देता है, तो हमारे लिए जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं वो मुकद्दम है, जो पार्टी का फैसला है वो मुकद्दम है, और पार्टी का फैसला ये है कि जेयूआई के साथ, मौलाना साहब के साथ हमने बातचीत को आगे बढ़ाना है और कोशिश करनी है कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने, और यही पार्टी कोशिश कर रही है, वही पार्टी कोशिश करती रहेगी। मौलाना साहब बाहर गए हुए हैं, आपको पता उम्रे पे गए हुए हैं। कल जो उनकी वापसी एक्सपेक्टेड है, और उनके वापस आने के बाद उनके साथ फौरी तौर के ऊपर मुलाकातें की जाएँगी और इसको फाइनलाइज़ करने की